हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में डिस्कस करा है ना। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरह हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूले होते हैं इसके, कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। और उसके बाद फिर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम प्रिकॉशंस, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड पर तब हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करें, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डालें। मैं आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करूंगा। आइए देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड से जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैसे, नेशनल इनकम, एक्चुअली नेशनल इनकम को शॉर्ट में कहते हैं NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसका फॉर्मूला होता है GDP एट MP, मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और GDP एट MP में से हम माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं यहाँ। इसके बाद फिर इसमें से हम NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और NFIA को प्लस कर देंगे, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, है ना। और ये हो गया हमारा क्या, नेशनल इनकम का फॉर्मूला। GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT और प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब हम देखेंगे कि ये GDP एट MP कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि GDP एट MP आएगा तब तो डेप्रिसिएशन तो हमारे क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में होगा, NIT हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर NIT गिवन नहीं होगा सीधा, तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू जो होगा NIT होगा, है ना। और NFIA सीधा गिवन होगा। अगर डायरेक्ट नहीं गिवन होगा तो लिखा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, देखो GDP एट MP कैसे कैलकुलेट होगा। GDP एट MP, एक्चुअली इसके लेंगे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब स्टूडेंट ध्यान रखना कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंशन कर रखा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो इसे हम शॉर्ट में कहेंगे PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे शॉर्ट में कहेंगे GDCF, है ना। और फिर प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब देखेंगे, ये तो हमने GDP एट MP कैलकुलेट कर लिया, कैसे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इस तरह से हमने GDP एट MP कैलकुलेट कर लिया। अब GDP एट MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, NIT माइनस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे, हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे कैलकुलेट होगा, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये हो गया क्या, नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, एक और है इसमें,
जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, कई बार हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए देखो उसमें कुछ कुछ और भी दिया जा सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? ये होगा, इसमें हो सकता है गिवन हो नेट, अगर नेट डोमेस्टिक लिखा है तो समझ जाना हमें इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना है ना। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, ध्यान देना, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ऐसा लिखा हो मतलब देखो एक अलग से डिजिट, एक लेटर आ गया नेट और दूसरा आ गया क्या यहाँ पे फिक्स्ड। अब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा, ठीक है। और ये है फिक्स्ड, फिक्स्ड को हटाने के लिए है ना हमें क्या करना होगा? चेंज इन स्टॉक को यहाँ पर ऐड करना होगा। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हमने जैसे ही डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो ये क्या हो गया? ग्रॉस, और जब चेंज इन स्टॉक को ऐड किया तो हो गया फिक्स्ड, हो गया क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड हट जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू होगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हो गए हमारे क्या फॉर्मूले। हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम इन फॉर्मूलों के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम को इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। देखो हम बात करेंगे प्रिकॉशंस का, ठीक है। प्रिकॉशंस कैसे ये करें, क्या क्या प्रिकॉशंस है एक्सपेंडिचर मेथड से। जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जिसे हमें लेने होंगे, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करना होगा। प्रिकॉशन नंबर 1, प्रिकॉशन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लोग भाई जो भी एक्सपेंडिचर मेथड है, जो भी एक्सपेंडिचर हमने किया इंटरमीडिएट गुड्स पर, विल नॉट बी इंक्लूडेड, हम उन्हें जो है इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, इफ इट इज इंक्लूडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। ये क्या लीड करेगा सर? ये डबल काउंटिंग की सिचुएशन में आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स जो है ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन होता है, ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मान लो एक 60+ सीनियर सिटीजन पर्सन को ओल्ड एज पेंशन मिल रहा, तो उस ओल्ड एज पेंशन के बदले डायरेक्टली क्या वो कोई सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड भी नहीं करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड सच एज सच पेमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन। किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा यहाँ पे, है ना। तो हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो सेकेंड हैंड गुड्स है उससे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, विल नॉट बी इंक्लूडेड एज such expenditure has already been included when they were originally purchased, है ना। क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स हम कभी भी अगर परचेज करते हैं उस पर जो भी एक्सपेंसेस हुए उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो गुड्स फर्स्ट हैंड रहा होगा और जब किसी ने परचेज किया होगा तो उस समय वो जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया गया होगा, है ना। तो ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड व्हेन दे वर ओरिजिनली परचेज, सच गुड्स डू नॉट अफेक्ट द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कह दिया इसने? इसने कह दिया कि जो सेकंड हैंड गुड्स है अगर हमने उसको परचेज किया और उस पर जो भी एक्सपेंसेस किए उन एक्सपेंडिचर की वजह से करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंजेस नहीं आया,
वो गुड्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा पहले से, तो हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज, any commission or brokerage on such goods included as it is payment made for productive services, क्योंकि इसे क्या किया गया, इसमें प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए हमने पेमेंट किया। जैसे कि सेकंड हैंड गुड्स, मान लो मेरे पास एक सेकंड हैंड स्कूटी है, मुझे उसे बिकवाना है ना, मैंने एक परचेज किया था स्कूटी, अब वो पुरानी हो गई, मुझे उसे बिकवाना है। अब जब मैं उसे बेचने के लिए किसी एजेंट के पास गया, किसी कमीशन एजेंट के पास गया, तो उसने कहा ओके सर मैं बिकवा दूंगा, है ना, और जितने पर भी बिकवाऊंगा उसका 5% मुझे कमीशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लेना। तो मेरी स्कूटी जो है वो उसने 40,000 में बिकवाई उस कमीशन एजेंट ने। तो स्कूटी भी का किसी ने तो खरीदा होगा, और जिसने खरीदा होगा उसने एक्सपेंसेस किए, तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जो कमीशन का अमाउंट कमीशन एजेंट को जो मैंने दिए 40,000 की स्कूटी, 5% कमीशन मतलब 2,000 रुपए, मैंने जो 2,000 रुपए कमीशन एजेंट को स्कूटी बिकवाने के बदले दिया उसकी सर्विसेज के लिए, वो 2,000 नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि उस कमीशन एजेंट ने सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, है ना, उस कमीशन एजेंट ने सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। तो कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स को बिकवाने में इंक्लूड होता है, उसे हम प्रोडक्टिव सर्विस मानते हैं और उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद क्या है इसके प्रिकॉशंस में, इसके बाद इसके प्रिकॉशंस में परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अगर किसी फाइनेंशियल एसेट्स को हमने परचेज किया, अगर किसी फाइनेंशियल एसेट्स को हमने अगर परचेज किया, तो उस फाइनेंशियल एसेट को उस एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर किसी कमीशन एजेंट को अगर हमने कोई कमीशन दिया उस शेयर्स को बिकवाने में, है ना, जो उसने सर्विसेज प्रोडक्शन किया ना, तो उस कमीशन को, उस ब्रोकरेज को नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। तो लिख रहा है इसमें परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड as such transactions do not contribute to current flow of goods and services. These financial assets are mere paper claims and involve a change of title only. केवल टाइटल चेंज हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन however any commission or brokerage on such financial assets is included as it is a productive service. Okay, expenditure on account production, अब ये क्या कर रहा है, expenditure on account production will be included in the national income since these are productive services. ठीक है, तो हम इस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में एक्सपेंडिचर मेथड से इन प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।